नारी सहित मुनिपत शिव सिरुनावा चरण सलील सबू भवनु सिंचावा निज सौभाग्य बहुत गिरी वरना सुता बोली मिली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। दोहा। तिकाल लज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकाल और सर्वज्ञ अपनी सर्वत्र पहुँचे अथा आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहो मुनि बिहसी गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खाने, ये स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदारी, उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी हो ही, संतत पियाई प्यारी, सदा अचल ही करह अहिवाता, यही ते जसु पहाई पितु माता। कन्या सब सुलक्षण से संपन्न है, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। हो ही पूज्य सकल जगमाई, यही सेवत कछु दुर्लभ नहीं, यही कर नामो सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ी हा ही पतिव्रत असित धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना हो। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पति व्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शील सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुरीचारी, अगुण अवमान मातु प्रतहीना, उदासीन सब संशय छीना। ये परवरा तुम्हारी कन्या अब सुलक्षणी है, अब इसमें जो दो चार अवगुण है उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। दोहा। जोगी जटिला काम मन, नगन अमंगल वेश, स्वामी ही कह मिली परिहस्त असी रेख। योगी जटाधरी निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा, इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सकते जिए, जाने दुख दंपति उमा हर्षानी, नारदु यह भेदु न जाना, दशा एक समूह झप बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उनके हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मेना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरी मेना, पुलक शरीर भरे जल नेना, होई नाम रसा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखिया पार्वती पर्वत राज हिमवान और मेना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेहु शिव पद कमल स्नेहु मिलन, कठिन मन भा संदेहु जानी कु, अवसरु प्रीति दुराई, सगी छलांग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न हुई देव ऋषि बानी, सोची दंपति सखी सयानी, उर्धरी धीर कहिए गिरिराओ, कहो नाथ का करिया उपाओ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान मेना और सारी चतुर सखियाँ चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। दुआ। कहा मुनीश हिमंत, सुनो जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने लालाट पर जो लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तथापि एक में कहूँ, उपाय होई करे जो देव सहाय, जस बरुण में बरनेऊ तुम पाही, मिल ही उम ही तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करे तो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे वर के दोष बखाने ते सब सी उपाय में अनुमाने, जो विवाह शंकर सन होई
दोष वो गुण सम कह सब कोई, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि से सेज सैन हरि कर ही बुधु कछु तिन्ने कर दो सुना धरी भानु क्रसानो सर्वरख काही तिन्ने कहाँ मंद कथ कोई नहीं। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग के सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं करता। शुभ अरु अशुभ सलील सब भाई सूर सरी को अपुनित ना खाई समरथ कहो नहीं दोष सुगसाई रवि पावक सुर सरी के नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। दो जो अस ही शीशा कर ही नर जड़ विवेक अभिमान पर ही कलप भरी नरक महु जीव की इस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान में से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पढ़ते हैं। भला कहीं जीव ईश्वर के समान सर्वत्र स्वतंत्र हो सकता है। सूर सरी जल कृत बरौनी जाना कबू ना संत कर ही ते ही पाना सूर सरी मिले सो पावन जैसे इस अनि सही अंतरु देते। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना यही विवाह सब विधि कल्याणा दुराराध्य पे अहि बहेसु आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज समर्थ है क्योंकि भगवान इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपो करे कुमारी तुम्हारी भावी वो मोटी मिट्टी सकही त्रिपुरारी यद्यपि वर अनेक जग माही यही कहाँ शिव तजी तुषार नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वह वर अनेक पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्राण तारती भंजन कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन इच्छित फल बिनु शिव और राधे लहिया ना कोटि जो जब साधे। शिव जी वर देने वाले शरणागतों को दुख का नाश करने वाले कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वंचित फल नहीं मिलता। दुआ अस कही नारद सुमिरी हरि गिरजाही दिन आशीष हो ही यह कल्याण अब संशय तजु गिरीश। ऐसा कर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज तुम संदेह को त्याग कर दो अब यह कल्याण ही होगा। कई हस ब्रह्म भवन मुनि गए वो आगिल चरित सुनहु जस भयु पति ही एकांत पाई का मेना नाथ ना में समझू मुनि बेना। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मेना ने कहा हे नाथ मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुलु होई अनुपा करिए विभाऊ सुता अनुरूपा ना तो कन्या बरु रहो कुंवारी कांत उमा मम प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे मैं अयोग्य करके वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती क्योंकि हे स्वामीन पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो ना मिली बरु गिरी जाई जो को गिरी जड़ सहज कही ही सब लोग सोई बिचारी पति करहूँ विवाहु जेही ना बहुरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पार्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा जिससे मैं पीछे हृदय में संताप ना हो।